अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं कंटिन्यू जो सिक्स्थ सेमेस्टर हिस्ट्री में जो सेकंड यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है रिफॉर्मेशन द रूल ऑफ मार्टिन लूथर, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से सुनना। तो पहले हम थोड़ा मार्टिन लूथर के बारे में जान लेते हैं। मार्टिन लूथर की जो पैदाइश होती है वो 10 नवंबर 1483 में पैदा होती है। जर्मनी में इसकी पैदाइश होती है और जो इसकी डेथ होती है वो ऑन 14 फरवरी 1546 में होती है। तो ये एक मतलब रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाता है वेस्टर्न यूरोप में। क्यों चलाता है, पहले हम थोड़ा मतलब रिफॉर्मेशन पीरियड से पहले थोड़ा हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बैक टू 1500 जाएंगे तो जो मतलब क्रिश्चियन अथॉरिटी जो हेड ऑफ द क्रिश्चियन था उसको बताते थे उस टाइम पोप। द पोप वाज हेड ऑफ द क्रिश्चियन अथॉरिटी। ठीक है, तो पोप वाज डोमिनेटेड एवरीथिंग। जो उसको मतलब लग रहा था वो वही कर रहा है, व्हाट ही वांट्स एंड ही डज इट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था फिर मतलब इसमें लोगों का फायदा हो या ना हो, लेकिन जो उसके मन में आए वो करता था। ठीक है, जो भी मतलब एवरीथिंग वाज कमांडेड बाय पोप। पोप मतलब पोप उसको कहते थे उस टाइम, वो हेड ऑफ द चर्च था पोप जिसका नाम था। नेपोटिज्म भी बहुत था मतलब 1500 से पहले, मैं 1500 से पहले की बात कर रहा हूँ। नेपोटिज्म भी बहुत था। नेपोटिज्म मतलब जिसको वो चाहे उसी को अपॉइंट कर रहा था, मतलब चाहे कहीं पे मतलब प्लेसमेंट देनी हो, जॉब देनी हो, जिसको मतलब पोप को जो अच्छा लगता था वो उसी को अपॉइंटमेंट करता था। उसको मतलब नेपोटिज्म उस टाइम बहुत था। और उसने ये एक मतलब सेल ऑफ इंटेलिजेंस जो एक सिस्टम था, सेल ऑफ इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में समझना। एक्चुअली मतलब ये क्या था, इसने ये मतलब इसमें ये था कि अगर कोई गुनाह करता है, कोई सिन करता है, तो फिर उसको मतलब वो सिन कैसे माफ किया जाएगा। तो इनका ये सिस्टम था, पोप ने ये सिस्टम लगा के रखा था कि अगर किसी ने सिन किया है तो उसको मतलब डोनेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको चैरिटी मनी देना पड़ेगा चर्च को, तो तभी इसका जो सिन है वो माफ कर दिया जाएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था उस टाइम से। उस टाइम पे मतलब लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, आपको पैसे देने पड़ेंगे तभी आपका जो सिन है माफ किया जाएगा। लेकिन ये सब फजूल था। तो फजूल क्यों था, चलिए हम अब मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ते हैं। उसने क्यों रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है स्टार्ट किया। जर्मन मार्टिन लूथर एक जर्मन मॉन्क था। ही अपोजिट द टीचिंग्स ऑफ चर्च, मतलब जो ये चर्च सिस्टम था वो इसके अगेंस्ट था। मतलब वो बोलता था जो ये मतलब सिस्टम है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मतलब बाइबल में नहीं है। क्योंकि उसने पहले बाइबल जो है पूरी पढ़ ली थी, मार्टिन लूथर ने पहले बाइबल है खुद पढ़ ली पूरी, तो तभी उसको समझ आएगा। देन ही रियलाइज्ड दैट व्हाट पोप इज डूइंग इज टोटली रॉन्ग। मतलब ऐसा बाइबल में कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको चैरिटी, आपको डोनेशन देना पड़ेगा तभी आपका जो मतलब गुनाह है, सिन है, माफ किया जाएगा। ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं लिखा था बाइबल ने। तो फिर वो मतलब इसके अगेंस्ट होता है, सेल ऑफ इंटेलिजेंस के अगेंस्ट। ठीक है, मार्टिन लूथर बोलता है जो ओनली रियलेबल सोर्स है वो बाइबल है। मतलब अगर आपको कुछ पढ़ना है, मतलब हमें क्या करना है, तो ओनली बाइबल पढ़ो। मतलब ये चर्च पर सिस्टम जो है इसको मतलब आप साइड में रखो, ये बिल्कुल बकवास है। आप खाली बाइबल पढ़ो, आपको अपने आप सब कुछ समझ आएगा क्या करना है, कि ठीक क्या है गलत क्या है। जब मार्टिन लूथर ने पहले बाइबल पढ़ी तभी उसको पता चला कि जो ये पोप सिस्टम है, सेल ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम है, मतलब गुनाह कैसे माफ करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है बाइबल में। तो फिर वो क्या करता है, बाइबल पढ़ने के बाद मार्टिन लूथर ही पोस्टेड 95 थीसिस ऑन 31 अक्टूबर 1517। इस डेट पे वो मतलब ऑन द चर्च डोर, जर्मनी में विटनबर्ग जर्मनी में एक जगह एक चर्च है, उसके डोर पे जो ये पोस्ट है 95 थीसिस, मतलब ये अपनी 95 थीसिस लिखता है और पोस्ट करता है, मतलब स्टैम्प करता है कहाँ पे, चर्च के डोर पे, मतलब ताकि हर कोई पढ़े। लेकिन उसके बाद जो क्या है, जो रोमन कैथोलिक चर्च है उनको गुस्सा आता है और वो उसको मतलब वहां से निकाल देते हैं और इसको मतलब अपने मजहब से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा ईयर होता है उस टाइम, 1520 में ये होता है। चर्च ने पहले इग्नोर किया मार्टिन लूथर को, बट जो आइडिया थे मार्टिन लूथर के वो मतलब अपने टाइम पे उन्होंने इसको चर्च किया था, बोला ये क्या बकवास बोल रहा है, बाइबल पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो जब मार्टिन लूथर के आइडियाज बाकी कंट्रीज में मतलब स्प्रेड हुए तो फिर लोगों को पता चला हाँ जो मार्टिन लूथर कहता है कि मार्टिन लूथर ही सही है, जो ये पोप सिस्टम है, चर्च सिस्टम है, मतलब ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये हमारे साथ नाइंसाफी की जाती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं हमारे मजहब में। तो फिर क्या होता है कि जो बाइबल होती है, पहले जो बाइबल होती थी वो खाली लैटिन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, मतलब ओनली बाइबल वाज ओनली अवेलेबल इन लैटिन लैंग्वेज।
तो फिर क्या हो जाता है, प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन 1450, जो गुटनबर्ग इन्वेंट करता है। तो उसके बाद क्या होता है, बाइबल अब मतलब कॉमन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई, जैसे कि फ्रेंच, इटली, स्पेनिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया, ताकि हर कोई लोग इसको पढ़ सके, मतलब बाइबल में क्या लिखा है, ठीक क्या है, गलत क्या है, कि कौन सही है, मार्टिन लूथर सही है, या जो ये पोप सिस्टम है, चर्च सिस्टम, ये ठीक है। तो अब मैं आपको जो मैंने लिखा है, आपको मैं बस यही पे डिस्कस करूंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है, ये 31 अक्टूबर 1517 से स्टार्ट होता है। इस रिफॉर्मेशन को आप प्रोटेस्टेंट और यूरोपीय रिफॉर्मेशन भी कह सकते हो। और जो इसको कौन इनिशिएट करता है, मार्टिन लूथर करता है, उसके साथ और एक लीडर होता है जिसका नाम होता है जॉन कैल्विन एंड ज्विंगली। तो इससे पहले, रिफॉर्मेशन से पहले कौन डोमिनेट करता था, मतलब रूल्स कौन अप्लाई करता था, कौन चलाता था ये सिस्टम, पोप चलाता था, क्यों, ही वॉज द हेड ऑफ द चर्च। वो सब कुछ कमांड करता था, पोप को वॉज कमांडिंग एवरीथिंग, चाहे वो आर्मी हो, पॉलिटी हो, रिलीजन हो। जो लूथर की टीचिंग थे, मतलब जो लूथर की टीचिंग थे उसको क्या कहा जाता था, लूथेरियनिज्म, उसकी टीचिंग को कहा जाता था। और जो मतलब मार्टिन लूथर को फॉलो करते थे उसको कहा जाता था प्रोटेस्टेंट, उसको कहा जाता था। वो 10 नवंबर 1483 में पैदा होता है, और जब डेड कब होता है, 18 फरवरी 1546। सेल ऑफ इंटेलिजेंस वाज लूटिंग पीपल, तभी वो मतलब जो रिफॉर्मेशन, यही रीजन है, मतलब जो जो सेल ऑफ इंटेलिजेंस है ये बिल्कुल गलत है, ये लोगों को लूटता है, पैसे लेता है। इसके बाद वो क्या चलाता है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलाता है इसके खिलाफ। इसके जो ये सेल ऑफ इंटेलिजेंस था, मतलब गिव मनी टू द चर्च एंड योर सिन्स विल बी फॉरगिवन, मतलब आप पैसे दो, जो आपने गुनाह किया है वो माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग था। देन मार्टिन लूथर रियलाइज्ड पोप्स आर डूइंग रॉन्ग, मतलब ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ। ओनली बाइबल इज द सोर्स, मतलब खाली जो बाइबल में लिखा है वही सही है, चर्च सिस्टम बिल्कुल गलत है। अगर हमें मतलब गुनाह माफ करना होगा तो हमें पैसे देने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। मतलब ओनली इनर स्पिरिचुअल रिपेंटेंस, इफ यू डू आवर सिन्स विल बी फॉरगिवन, मतलब जब हम खुद तौबा करेंगे, मतलब जीसस क्रिस्ट से मतलब माफी मांगेंगे, तो तभी जो हमारा सिन है वो माफ कर सकता है। ये जो सेल ऑफ इंटेलिजेंस ये बिल्कुल बकवास है। तो गिव मनी इज फेक। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चर्च, तो वो किसके खिलाफ होता है, चर्च के खिलाफ होता है। फिर वो लास्ट में क्या करता है, पोस्टेड 95 थीसिस ऑन 31 अक्टूबर 1517 ऑन द चर्च ऑफ डोर एट विटनबर्ग, जर्मनी में। वो जो अपना 95 थीसिस, जब वो बाइबल पढ़ता है, उसके 95 थीसिस में ये लिखा होता है कि ये मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल थी, जो भी बाइबल में लिखा था उसने फिर अपनी थीसिस बनाई थी, जिसका नाम था 95 थीसिस। वो चर्च के डोर पे वो लगाता था, मतलब लोगों को पता चलेगा कि ठीक कौन है, प्रोटेस्टेंट ठीक है या चर्च मतलब जो पोप के साथ थे, प्रोटेस्टेंट जो मार्टिन लूथर के साथ थे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।